चलो स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। ਹੁਣ तक आई थिंक 2 या 3 लेक्चर लग चुके हुए हैं। सो एक बार रिवीजन करनी है सारी CBSE बेस्ड सिलेबाई दी। जो टॉपिक नोट्स में नहीं थे वो मैंने करवा दिए हुए हैं, ठीक है। इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, मोमेंटम एसोसिएटेड विद EM वेव कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सारे कर लिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ टॉपिक मिस किए हुए हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक और डिस्कस करने हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस कर ली थी, डिस्प्लेसमेंट करंट भी कर लिया हुआ है, ठीक है। और मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ और मॉडिफाइड इक्वेशन सारी लिख ली हुई हैं, ठीक है। हूँ फटाफट नोट्स एक बार गो थ्रू कर लाँगे, कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। टॉपिक देख लो केड़े सिलेबाई चाहे। पहला मैक्सवेल इक्वेशन एंड लॉरेंस फोर्स कर लिया हुआ है। लॉरेंस फोर्स आपने मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में पढ़ी थी, F = QE एंड प्लस QV क्रॉस B। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है दोबारा से रिपीट करेंगे यहाँ पे। ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग आपको पता है, वेव अगर एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन Y एंड Z। अच्छा, दे मे बी इन Y एंड Z, दे मे बी इन एनी डायरेक्शन, बट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये याद रखना, ठीक है। देयर मे बी इनफाइनाइट सेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट सारे के सारे सेट डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ये हमेशा याद रखना। EM वेव की प्रॉपर्टीज, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट और लास्ट है मेन पार्ट्स ऑफ EM स्पेक्ट्रम, ठीक है। EM स्पेक्ट्रम के ऊपर पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, अराउंड हमारे पास कितने हैं, अराउंड 6 पार्ट्स हैं मिनिमम, 6 पार्ट हैं EM वेव के। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, UV रेज हैं, ठीक है, एक्स रेज हैं एंड गामा रेज, ये हमारे पास सेट है टोटल। इसमें सभी की वेवलेंथ रीजन लर्न कर लो या फ्रीक्वेंसी रीजन, कोई एक। अगर वेवलेंथ रीजन लर्न कर लोगे तो V = C = न्यू लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी लर्न करते हो तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हो आप इजीली, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन 7th के ऊपर तो पक्का आना, टॉपिक के ऊपर MCQ होता है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ अरेंज करो इनको, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अरेंज करो। 4 आपको अलग अलग वेव बता देंगे, उसमें कलर भी हो सकते हैं, ये कह सकते हैं रेड कलर, ब्लू कलर, UV रे, एक्स रे, ये 4 हैं। इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। फिर यूजेस आते हैं, 6 पार्ट्स हैं स्पेक्ट्रम के, हर एक पार्ट के अपने अपने इंडिविजुअल यूजेस हैं, वो यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये होता है 1 या 2 मार्क क्वेश्चन 7th, इसमें पक्का क्वेश्चन है। बाकी रह गए जो पहले 6 पार्ट हैं, उसमें से आपको करवाया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया होगा EM वेव का, तो आपने प्रॉपर्टीज मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। अगर बताया हो कि वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, इलेक्ट्रिक J में है, तो मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में होगी, ये बताओ। अगर आपको इलेक्ट्रिक बोला हुआ है XY प्लेन में है, तो मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में होगी। तो यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट हम ये कर सकते हैं सारी चीज़ें, ये सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है। एक और इंट्रोडक्शन देख लिए। सब तो पहला था हेनरी ओर्स्टेड की गल हो रही है। हेनरी ओर्स्टेड ने क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था कि उसने बताया कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है, उसके सराउंडिंग कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक। ये हेनरी ओर्स्टेड ने प्रूव किया था। तो इसका मीनिंग, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे चाहिए, व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए वहाँ पे, करंट चाहिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देन व्हाट यू नीड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ सोर्स, चार्ज, स्टिल चार्ज, चार्ज एट रेस्ट चाहिए। और अगर आपको EM वेव चाहिए तो उसका सोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज पार्टिकल स्लोइंग डाउन, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग, स्पीडिंग अप, और चार्ज पार्टिकल चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक्सरे सभी ने करवाया होना, देखा होना एक्सरे मशीन। तो बेटे एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को सडनली उसकी स्पीड डिक्रीज की जाती है। वेन एवर फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलरेटेड, तब क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। और एक्सरेज इतनी स्ट्रांग होती है, हमारे मसल को क्रॉस कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, बट बोन से पेनिट्रेट नहीं करेगी। वो कोई भी EM वेव नहीं करती, ठीक है, याद रखना है। EM वेव कंडक्टर के विचों पास नहीं होती। साडी बॉडी कंडक्टिंग है ना, साडी बोन्स का मेजर कंटेंट किस चीज़ का बनया है, सोडियम पोटैशियम होंगे ना साडी बॉडी के बोन्स के, सोडियम पोटैशियम मेटल है ना, तो मेटल के अंदर EM वेव ने कभी पास नहीं होना। तो MCQ भी आ जाता होता है। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो बॉडी के बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मसल का सकते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। एनू चलाओ, कोई नहीं चला अंदर, ठीक है, उनकी गल सुन लो। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो मसल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हो कि बोन स्ट्रक्चर, मसल, ठीक है। अल्ट्रासाउंड EM वेव है कि साउंड वेव है,
हो गई स्टार्ट, ठीक है। अच्छा बेटे डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हुण एक बारी ओवरव्यू देख लेने चैप्टर दे विच की गा सी साडे कोल। तो पहला तो असी ओस्टेड के बारे पढ़िया सी। हेनरी ओस्टेड ने फर्स्ट टाइम बताया था कि मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज इज एट रेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज क्या होना है, एक्सेलरेट होना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन सारी दसी हुई है बारे। मैक्सवेल इक्वेशन, ये फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है पता आपको? शुभो गेट बंद कर दे। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड केड़ी है वो तो चल। मैग्नेटोस्टैटिक जीरो क्यों आंसर आ रहा है? ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? फ्लक्स होता है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस तो हमेशा कितना आना है, ऐसा मीनिंग है अगर ये आपके पास एरिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो यहाँ से क्या करेंगी, तो जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ और साउथ को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो नॉर्थ ने जिनी फील्ड लाइंस की करनी है, एमिट करनी है, पिछों एंटर भी की कितनी होनी है, सेम लाइन। मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ये आपने याद रखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, तो ये रीज़न है। इलेक्ट्रिक मोनोपोल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अकेला भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव अकेला भी एग्जिस्ट करता है। लॉक लगाया तो चलो ठीक है। दो इक्वेशन ये पढ़ ली थी, फिर ये भी किया था हमने। ये कौन सी इक्वेशन है? ई डॉट डी एल क्या चीज़ होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल क्या होती है? अच्छा, लूप का की मतलब है सर्कल, क्लोज्ड पाथ। अच्छा, ए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। बी डॉट डी एस की चीज़ होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी फाई बाई डी टी करते तो क्या आता है? इंड्यूस्ड ई एम एफ। और इंड्यूस्ड ई एम एफ अगर किसी मेटल प्लेट में आ जाए तो वो इंड्यूस्ड करंट कौन सा होता है? एडी करंट। सर्कल च होता है, क्लोज लूप, ऐसे कहते लूप आएगा। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होया है, ए मेटल की सरफेस जो करंट प्रोड्यूस करेगा क्या होएगा? कंसेंट्रिक सर्कल, जिन्हों से की कहेंगे एडी करंट। ए थर्ड इक्वेशन सी। फोर्थ, बी डॉट डी एल एम्पियर सर्कुलर लॉ किया सी, बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ए लास्ट लेक्चर बहुत डिटेल से डिस्कस किया सी। ए वाला जो आई करंट है, दिस इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। वायर में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं, उनके मोशन के कारण जो चार्ज करंट फ्लो होता है वो कौन है? ये आई। और आई डी क्या है यहाँ पे चीज? इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। कल बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन लास्ट लेक्चर में। डिस्प्लेसमेंट करंट कदों आता है? वेन एवर देर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, उत्थे की जनरेट होएगा? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होएगा, उत्थे की प्रोड्यूस होना है? डिस्प्लेसमेंट। यदि परफेक्ट एग्जाम्पल किहड़ी है? कैपेसिटर। अपनी कॉपी से देख लिख भी लो। अगर तुसी कैपेसिटर नू ऑल्टरनेटिंग करंट दे नाल सोर्स नाल लगांदे हो, कैपेसिटर के क्रॉस किहड़ा सोर्स लगांदे हो? एसी सोर्स। लिख लो, एसी सोर्स कनेक्टेड विद कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट जुड़ी हुई आपस में कि गैप है उनमें? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, बट स्टिल ਉਹਦੇ जो करंट पास हो गया, ਇਹ ਕਿਹੜਾ करंट ਹੈਗਾ ਸੀ? डिस्प्लेसमेंट। ਜਿਹੜਾ करंट वायर्स ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लो कर रहा कन्वेंशनल करंट आए है, वो हर जगह है जिथे इतने करंट होएगा, वायर होएगी। बट डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ किहदे विच होंदा है? एयर दे विच, जिथे की होए इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज की जाए बाय चेंजिंग इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इनू की कहते हैं? दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा था, ये नहीं था, ठीक है। इस चैप्टर में आके मैं डिस्प्लेसमेंट करंट भी पढ़ लिया। और डिस्प्लेसमेंट करंट इस चैप्टर क्यों पढ़ते मैं की कारण होता? फॉर्मूला नाम लिख देना है वाला। ए कौन है चीज़? फ्लक्स। केड़ा फ्लक्स है? इलैक्ट्रिक। 3 एप्सिलॉन। इस करके पढ़ रहे हैं क्योंकि ओपन स्पेस के विच अगर उत्थे करंट आ रहा बाय चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी की होंगी है विदाउट एनी मीडियम प्रोपेगेट कर दी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज रिलेटेड टू इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। दिस करंट डजंट नीड एनी मीडियम, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यह 4 इक्वेशन हो गई सी। लॉरेंस फोर्स पता था? मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में किया था, तब हमने 2 टॉपिक भी किए थे। एक किया था वेलोसिटी सेलेक्टर, कि अगर चार्ज पार्टिकल को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास करना चाहते हो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, तो अगर ये नेट फोर्स कितनी हो जाए? 0, चार्ज पार्टिकल कितना आता है? एक फोर्स इस चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कौन कर रहे हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। चार्ज में एक्सेलरेट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली स्पीड अप और स्लो डाउन। इलेक्ट्रिक हमेशा की करेगी? स्पीड अप या स्लो डाउन चार्ज, बट मैग्नेटिक ही करेगी चेंज द डायरेक्शन। सो दोनों ही आ गए। क्यू ई ने चार्ज पार्टिकल की करना है स्पीड अप या स्लो डाउन, तो क्यू वी क्रॉस बी ने की करना है मूविंग चार्ज की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। इन्होंने दोनों ने मिल के चार्ज ਨੂੰ ਕੀ करना है? एक्सेलरेट। अगर चार्ज एक्सेलरेट होएगा तो की प्रोड्यूस होएगा उत्थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस करके असी लॉरेंस फोर्स इस चैप्टर च करांगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आ गया। इस केस में देखो तीन चीज़ें हैं, तीन डायरेक्शन हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लॉन्ग है? वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किधर लॉन्ग है? जेड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है? वाई एक्स प्लेन। कौन से प्लेन में है? वाई एक्स। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्स बेस। और वेव जा कहाँ रही है? अच्छा, इसको वेव जिस डायरेक्शन में जाती है इसको क्या कहते हैं? के वेक्टर। के वेक्टर क्या होता है? वेव वेक्टर, जिसका फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय द वेवलेंथ। और वेव की डायरेक्शन के कैप है, वेव वेलोसिटी भी किधर होएगी? एदे वाल एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप है, वेव जा रही है आई कैप। एक वन ऑफ द सेट है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम वेव हमेशा एक्स एक्सिस जाए, बस इन्ना कन्फर्म है ई बी ते के तीनों की होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। याद रखना है, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखो, एक छोटी चीज़ लिखो, के कैप या वी कैप लिख दो। के कैप ना लिखना, वी कैप। वी कैप कौन है? वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव। वी कैप इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। ई कैप क्रॉस बी कैप। कोई मैग्नीट्यूड की डीलिंग नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी। मैं ई क्रॉस बी बोलिए कि बी क्रॉस ई बोलिए? ऑर्डर चेंज, ठीक है। पेपर च पहला MCQ आना ही आना चाहिए, जो मर्जी पेपर होए। वो कह देंगे वेव एक्स एक्सिस जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे के में लिखा हूँ, माइनस के में भी कर सकते हैं। वेव माइनस के, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप है, वेव आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वी कैप इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। कोई मैग्नीट्यूड का लेना देना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड आएगा तो फिर फॉर्मूला चेंज करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने लिखवाया हुआ आपको, ये वाला। सी की चीज होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस 1/μ0। कल नू कह दें कि ना लाइट ना एयर तो वाटर एंटर कर गई। एयर भी नॉन मैग्नेटिक है, वाटर भी की है नॉन मैग्नेटिक, दोनों का μ0 सेम है। बट एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कितना होता है एयर का? 1, और वाटर का कितना होता है एप्सिलॉन आर? पता है? 81। कितना होता है? सो अगर वैक्यूम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/√μ0 एप्सिलॉन। बट अगर हम मीडियम चेंज करते तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/μ एप्सिलॉन। कॉपी पे लिखो MCQ ऑन दिस फॉर्मूला। एक MCQ उनका हस्ता पिछला वो भी लिख लेना कि MCQ ऑन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड वेव। तीनों की डायरेक्शन के ऊपर एक MCQ आता है पेपर में। दूसरा MCQ आएगा इस फॉर्मूले के ऊपर। मीडियम बदलेंगे, परमिटिविटी बदलेगी और नवी स्पीड पूछ लेंगे कितनी है। तो ये पढ़ते हो ना चीज़ के बारे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वहीं से ही आया। पानी में जैसे लाइट जाती है ना, उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की चेंज होता है, 81 टाइम एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो स्पीड 1/9 टाइम्स। ऐसे ही अगर परमिबिलिटी μ0 के साथ क्या मल्टीप्लाई ना, μr ऑफ डिफरेंट मीडियम, तो आंसर चेंज कर जाएंगे, ठीक है। हो गया नोट अंदर? तो लिख लिया MCQ ऑन दिस फॉर्मूला। और एक MCQ के उत्ते पढ़े हमने डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन EM वेव। 2 MCQ डिस्कस हो गए। ट्रांसवर्स नेचर पहला ना बहुत टाइम पहला अप्रूव होता था सिलेबस के विच, हुण नहीं गा। हुण BTech के जाके, BTech में भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी है। बिल्कुल आप नेक्स्ट ईयर BTech पहला सेमेस्टर करोगे ना, ये चैप्टर दोबारा रिपीट होके आएगा। सारे क्वेश्चन जो मैंने इनको करवाए सब आ जाएंगे दोबारा से, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर में इतना याद रखना है, वेव अगर एक्स एक्सिस में जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है कि परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड भी की थी परपेंडिकुलर, ई भी की होते
परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स नेचर है, बस इन्ना ही पढ़ना, होर नहीं कुछ करना, ठीक है। ए कुछ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बताओ ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे करेंगे? चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करना बड़े तरीके हैं। एक चार्ज पार्टिकल स्पीड अप कर दो, स्लो डाउन कर दो, डायरेक्शन बदल दो, बड़े सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इन एवरी मेथड यू हैव टू पुट चार्ज अंडर एक्सेलरेशन। एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, उसको कौन एक्सीलरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड? रेस्ट द चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फोर्स लगनी ही नहीं, बिकॉज इट इज क्यू वी क्रॉस बी। कौन करेगा शुरू? एज मीनिंग अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, आप उसको चाहते हो एक्सेलरेट हो, तो क्या करना पड़ना है? और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना, चार्ज स्पीड अप या स्लो डाउन हो जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, मैग्नेटिक। तो ये कौन सी फोर्स करती है दोनों काम? लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स में ई भी होता है, और ई ने मोशन स्टार्ट करवाना थी तो बी ने डायरेक्शन चेंज करनी थी। सर सारा वो दस्या होया है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी से लिखो। पेपर में ना एमसीक्यू आता है, स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट लिखो। स्टेटमेंट करेक्ट स्लैश इनकरेक्ट और असर्शन रीजन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट और असर्शन रीजन। इन्हें सारी प्रॉपर्टीज कभी नहीं पूछनी उन्होंने, कभी पेपर से नहीं पूछेगा राइट द प्रॉपर्टीज। वो कहेंगे कि एमसीक्यू आएगा जिस चार प्रॉपर्टीज दी होंगी, तो कहेंगे इन्होंने चारों चो केड़ी गलत है तो केड़ी सही है दस दो। ये चार प्रॉपर्टी होंगियां, नीचे चार एमसीक्यू होंगे। ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, ऑल करेक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हो, प्रॉपर्टीज नहीं पूछेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आता होता है। क्वेश्चन देखिए उन पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग और दो। अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं तो मतलब क्या होया? चार्ज की वैल्यू कितने? 0, मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम। यह मीनिंग है चार्ज का मैग्नेट की हो रहा है, वध घट रहा है। अब बेटे अगर कैपेसिटर के साथ आप डायरेक्ट सोर्स लगाओगे, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव पे, क्या ये चार्ज चेंज होंगे? बट अगर आपने इसके साथ क्या लगा दिया? ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, कभी क्यों ना इतने चार्ज कितना होना? 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर माइनस क्यू, ऐसा चलता जाएगा। चार्ज अपनी जगह पे, इट इज नॉट मूविंग, बट उसकी वैल्यू क्या कर रही है? ऑसिलेट, फ्लक्चुएट कर रही है। दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ईएम वेव। कैपेसिटर के अंदर खाली जगह होती है, क्या इसमें चार्ज मूव कर सकता है खाली जगह में? चार्ज मूव करवाने से क्या चाहिए? वायर, मीडियम। क्या चार्ज कभी मूव करेगा? कभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा खाली स्पेस के विच? नहीं ना। फिर विच करंट आंदा, वो करंट किहड़ा हुंदा है? की नाम हुंदा उस करंट का? और डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन कौन होंदा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? एसी। एसी ने करना क्या है? इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव जनरेट करना था, बट वो चेंज कर रही है अपनी पोलैरिटी। सो कभी इतने की आएगा? प्लस क्यू, फिर 0, फिर माइनस क्यू। पोलैरिटी चेंज होती जानी है, जिन्ना की हो रहा है चार्ज इज नॉट एक्सेलरेटिंग बट इट इज ऑसिलेटिंग। ऐसा मीनिंग पहला एमसीक्यू पेपर से आ जाएगा। ऑप्शन लिखी होगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला लिखा होगा ईएम वेव जनरेटेड बाय चार्ज एट रेस्ट, ट्रू है कि फॉल्स? ईएम वेव जनरेटेड बाय चार्ज एट रेस्ट, फॉल्स। दूसरा, ईएम वेव जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मैंने बताया कि एक्सेलरेटेड है। ओनली बाय ये लिखो मे बी बाय मूविंग चार्ज, मे भी आ जाए, मे भी पॉसिबल है कि नहीं? अगर चार्ज मोशन पे सर्कल में आ जाए, दैट्स ट्रू। अगर आ जाए जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज ओनली, ओनली वाला ऑप्शन हमेशा क्यों होता है? गलत, क्योंकि इन्हें सिर्फ ऑसिलेटिंग बोलता है। इट इज ऑसिलेट जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग एज वेल एज, ठीक है। लिखो, एमसीक्यू लिख लेना प्रॉपर्टी के ऊपर, हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैं तुम दसा ना दसा, जिस चैप्टर से कोई डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, कंक्लूजन हैं, बस उनके ऊपर स्टेटमेंट इनकरेक्ट, असर्शन रीजन आना है। अच्छा, अगला, ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, ठीक है कि नहीं? सन की रेज वैक्यूम से पास होकर आ रही हैं, वो कौन सी वेव है? ईएम वेव है। दीज वेव ट्रैवल, ये ठीक है बेटे, जिन्नियां भी वेव्स है ना, वैक्यूम जो सारे स्पीड कितनी है, बट जो मीडियम चेंज करते हो तो क्या होता है? प्रिज्म पढ़ा था ना 10th में, वाइट लाइट सारे कलर सेम है, बट जैसे प्रिज्म में आते हैं सभी की स्पीड क्या होती है? अलग हो जाती है। क्यों अलग होती है? डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंट एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर। वो देखे सारे स्पीड की हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी, कोई स्लो हो जाएगा, कोई फास्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉज।
कहते इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ बोथ। साइनोसॉइडल का मीनिंग क्या है? साइनोसॉइडल साइन कर्व या कॉस कर्व। तो देखो कल असी डेरिवेशन कल ते परसों लेक्चर की थी, ई को लिखा था ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के आर या कॉस ओमेगा टी माइनस के आर। अच्छा, दोनों फील्ड वेक्टर शो किसे करते हैं? ई एंड, ये उनकी कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। केड़ी है? जीरो भी हो सकती है, ई नॉट फिर जीरो, माइनस ई नॉट फिर जीरो, कितनी सारी वैल्यूज है ना, केड़ी है? इंस्टेंटेनियस। असी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू एसी च भी की थी। एसी सप्लाई डजंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा, ये देखो क्या कर रहा है, वर्ड लिखा साइमल्टेनियसली। क्या मीनिंग है इस लाइन का? कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेम फेज में है, एक किधर जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं, एक अगे जा रहे हैं, कट्ठे ही जाएंगे, कट्ठे ही जीरो, फिर कट्ठे ही नेगेटिव, कट्ठे ही अप। मीन्स दे आर मीटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग जीरो, जीरो से शुरू हुए, मैक्सिमम भी इकट्ठे पहुंचे, मिनिमम भी इकट्ठे हुए। ऐसे डायग्राम देख दिया। ए देखो, ए पीक किदी है? ई दी पीक है। सेम टाइम ते बी दी पीक भी किधर बन रही है? कट्ठे दोनों की हो रहे हैं, देखो जीरो, कट्ठे की हो रहे हैं मैक्सिमम, कट्ठे की हो रहे हैं मिनिमम। इन्होंने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है कि डिफरेंट है? फेज भी की है सेम। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम फेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कॉपी पे। रिलेशन बेटे मैं पहले दिन में डिस्कस किया पेपर ना ई नॉट देता उन्होंने कहना है वी हैव एन ईएम वेव विद इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर। तो कहना है कि एस इलेक्ट्रिक फील्ड वास्ते मैग्नेटिक फील्ड कितनी होएगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और स्पीड में ये रिलेशन होता है। लिखो रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ईएम वेव, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ईएम वेव कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, तीनों में रिलेशन। अच्छा, कोई बताएगा ये तीनों किस केस में है? वैक्यूम में है कि किसी मीडियम में है? अगर इतने V आ गया तो इतने E ते B हो जाना है। C होता है 1/√ε0 म्यू नॉट और V क्या होता है 1/√ε म्यू, बस। ठीक है, सो याद रखना एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज निकालनी होगी। जनरल इक्वेशन ये क्या कह रहा है? बी वाई मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वाई एक्सिस, ई जेड का की मतलब है जेड एक्सिस। अच्छा देखो इतने ओमेगा टी प्लस के एक्स है, हमने तो ओमेगा टी माइनस के एक्स किया था। अपनी कॉपी पे लिखो, एक लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेव डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेव डायरेक्शन। वेव की डायरेक्शन वास्ते बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो वी लुक into phase, we'll look into phase। phase लिखो, पहला लिखो if omega t plus kx is given, if omega t plus kx। बेटे याद रखना है इन्हें उल्टा लगा दो, +1 वेव दे विच भी सी। अगर फेज ओमेगा टी प्लस के एक्स है, वेव इज गोइंग टूवर्ड्स प्लस के प्लस एक्स एक्सिस और माइनस के एक्स एक्सिस। लिखो देन वेव मूव टूवर्ड्स, इफ फेज इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये अगर फेज है देन वेव ट्रेवलिंग, वेव किधर ट्रेवल कर रही है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। भुलना नहीं है चीज नू। बेटे केस स्टडी क्वेश्चन आ गई ना चैप्टर च, एक वेव दे देनी एग्जामिनर ने वड्डी सारी, एक कोई रहेगा बी या ई। पहले पार्ट में पूछेगा वेव जा कहाँ रही है, 1 नंबर। दूसरे पार्ट में पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, 1 कोड नंबर। तीजे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, 3 नंबर। तो चौथे च कहेगा बी दे के ई लिख के दिखाओ। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करवाया भी थी, मैं दस्या होया। अगर बी नॉट है और ई नॉट निकालना है, किस फॉर्मूले की हेल्प लोगे? समझ लगी? पहला याद रखना है, सिर्फ बोर्ड्स वास्ते नहीं है, कंपीटिटिव एग्जाम के भी यही क्वेश्चन आने हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दे देंगे और बाकी 4 चीजें पूछेंगे। ठीक है, अच्छा लिख लियो ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्स। आगे लिखो इफ ओमेगा टी माइनस के जेड इज गिवन, इफ ओमेगा टी माइनस के जेड। पहला कैसी ओमेगा टी प्लस के एक्स, हूं मैं की बोल रहे हैं, आई एम सेइंग ओमेगा टी माइनस के जेड। तो नाउ वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड, मैं जेड बोलिया स्पेशली बोले, मैं जेड बोलिया जान बुझ के बोलिया, गल नूं फॉलो करो।
अगर मैं ओमेगा टी माइनस के जेड बोल रहा वेव इज ट्रैवलिंग टूवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस लिखो। अगर के एक्स होंदा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, के वाई होंदा पॉजिटिव वाई, बट ऐसे की है ओमेगा टी माइनस के जेड। मिडल में माइनस साइन आया तो मीन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, प्लस आया तो ठीक है। सो वेव इज ट्रेवलिंग और प्रोपेगेट, देखो वर्ड एक ट्रेवलिंग है एक प्रोपेगेशन है, मीनिंग सेम है, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स जेड एक्सिस ठीक है। अच्छा कोई दसेगा वेव दा मेन पर्पस की है, वेव कैरी की करती है एनर्जी एंड मोमेंटम। ईएम वेव की कैरी करती है, बड़ा सिंपल एमसीक्यू आंदा है, मतलब ईएम वेव कैरी पहली ऑप्शन होगी पार्टिकल, ट्रू है, पार्टिकल एक जगह तो दूसरी जगह लेके जाती वेव नहीं। दूसरा एनर्जी ओनली, तीसरा मोमेंटम ओनली, चौथा होगा एनर्जी एंड मोमेंटम। केड़ा करेक्ट होएगा, याद रखना चीज में। अच्छा एनर्जी डेंसिटी पता सारिਆਂ ਨੂੰ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी तो एनर्जी करती है बट उसकी लेंथ कोई फिक्स्ड नहीं है, तो हम फिर एनर्जी नहीं पढ़ते, इसके साथ क्या पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव च कौन कौन दो कैरियर है गया, एक कैरियर है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कौन है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक दे नाल कितनी एनर्जी डेंसिटी होंदी है पढ़िया आपां, एनर्जी डेंसिटी किहड़े डिवाइस दे विच स्टोर होंदी सी, कैपेसिटर में, और ये एनर्जी डेंसिटी किस में स्टोर होती थी, इंडक्टर ठीक है। इंडक्टर ते कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया है बेटे। देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक वेव कॉल्ड लाइट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब क्यों हो रहा है, यू कैन सी थिंग्स, विजिबल लाइट का मेन पर्पस क्या होता है, टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड अस सेंसेशन टू द साइट, यही होंगे ना, देखने की जी शक्ति है या विजन है वो किधे करके आ रहा है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट ईएम वेव है, कितने कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल, ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम ईएम वेव पढ़ते हैं ना, कोई बताए ना बताए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ते हैं बस, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट कौन लेके आंदा है, इलेक्ट्रिक। तो पॉइंट ये आना है एमसीक्यू आ सकता है ट्रू एंड फॉल्स वाला, ऑप्टिकल इफेक्ट कौन कैरी करता है, लाइट दा ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव डाइलेक्ट्रिक, बेटे डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं, इंसुलेटर है। इंसुलेटर की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा होती है कम होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती परमिटिविटी। और स्पीड का फॉर्मूला की सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी के इनवर्सली, तो अगर परमिटिविटी बढ़ गई तो स्पीड क्या होनी है, यही लास्ट में लिखा हुआ है, जैसा मर्जी डाइलेक्ट्रिक हो स्पीड हमेशा क्या होनी है, होनी है ठीक है। ताइयों पानी दे विच जाके ग्लास दे विच जाके लाइट की स्पीड की होंदी सी, 10th विच आया सी ना, ताडे माइंड क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसा क्यों होंदा है, उसका आंसर आएगा डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज एवरी ट्रांसपेरेंट मटीरियल बिहेव लाइक ए डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। मेटल कोई है ट्रांसपेरेंट, नॉन मेटल्स ही जनरली डाइलेक्ट्रिक्स हैं। चलो एक क्वेश्चन देखिए, सिर्फ तुझे बी वाई लिखना कॉपी दे, सिर्फ की लिखना है, लिखो जल्दी लिखो कॉपी दे, तेन पता चल जाएगा क्वेश्चन कितना का आंदा। कितना का बी वाई 2 × 10⁻⁷ साइन एक्स के साथ क्या लगा होता है, ओमेगा के कौन है, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर ਨੂੰ 2π/λ ਦੇ इक्वल करांगे, वेवलेंथ निकाल लांगे। ए कौन है, ओमेगा टी, ओमेगा सॉल्व करके असी 2π/ν 2π/टाइम पीरियड दोनों निकाल लांगे ठीक है। पेपर च हो सकता है इक्वेशन देख के सानू टाइम पीरियड पूछ ले, सानू फ्रीक्वेंसी पूछ ले, सानू वेवलेंथ पूछ ले ठीक है। और अगर आपने वेव की स्पीड निकालनी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो वेव स्पीड का फॉर्मूला, एक होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, एक फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, लिखो कॉपी पे। 9th क्लास में किया हुआ ना आपने, ये 9th फ्रीक्वेंसी नू वेवलेंथ के नाल मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड आती है। 9th क्लास कितना होया, सानू हले पता नहीं है मीडियम केड़ा है, वैक्यूम है कोई होर है। एक फॉर्मूला और लिखो, वेव स्पीड ω/k, जो +2 में अब करेंगे, वेव स्पीड ω/k। तो सबसे पहले तो बताओ, देखो सारे आंसर पूछे हुए हैं, कहता है वेवलेंथ निकालो, तो वेब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, के नू किदे इक्वल करांगे 2π/λ, फ्रीक्वेंसी कितना कर देंगे ओमेगा इक्वल टू 2π/ν हो जाएगा। तो जे वेव स्पीड कटनी हो करो, हाँ वेव स्पीड ओमेगा नू के नाल डिवाइड करो, कितना आंदा बोलो
ओमेगा डिवाइड बाय के कितना आता है? ओमेगा डिवाइड बाय के कितना आएगा बताओ? 3 आएगा। 3 आगे नंबर 3 × 10 ^ 8 आएगा। तो कौन सा मीडियम है ये? 3 × 10 ^ 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड किसमें होती है? वैक्यूम। मतलब वैक्यूम पेपर चाहे भी पूछ सकता है विच मीडियम इट इज। ठीक है। अच्छा आगे कुछ है, राइट एक्सप्रेशन फॉर। चलो अपनी कॉपी देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बी कैप लिखो, आई बी कैप लिखो, जे कैप बी कैप इक्वल टू लिखो। पहले 2 पार्ट तो हो गए, तीसरा काट रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री द नंबर है। एस चैप्टर चो अगर कोई क्वेश्चन अच्छा आएगा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। एस पेपर का वेटेज भी ज़्यादा गया, अराउंड आई थिंक 7 to 8 मार्क्स पेपर अच्छे आना है। और केस स्टडी भी शायद लिखी हुई है, तो केस स्टडी क्वेश्चन ऐसा बनता है पेपर में ईएम वेव में से। अच्छा बी कैप जे कैप, वेव किधर जा रही है वैभव बताओ? नहीं तू रुक जा एक मिनट, रोहित बताओ वेव कैसे पता चलता है? मैं भी बताया था डायरेक्शन कैसे पता चलती है वेव की। किसको देखते हैं? साइन को देखेंगे। हैं तो -x क्यों बोलिए? क्यों बोले -x? बताओ। हैं बेटे -x क्यों हुई है दसे हुई? बेटे kx लिखो अपनी कॉपी ते की है फेज लिखो, फेज कितना गया? kx प्लस ओमेगा टी, फेज की है प्लस ओमेगा, जे विचकार प्लस होवे ते -x, जे kx माइनस ओमेगा टी होंदा ते की आना सी +x। लिखो k कैप कौन है? कैपिटल के लिखना, स्मॉल के वाला नहीं गा, इट इज वेव वेक्टर। k कैप इक्वल टू v कैप, v कौन है? v कौन है? वेलोसिटी वेव। v कैप इक्वल टू -i कैप लिखता। चलो डायरेक्शन कितना निकाल लांगे उन बोलो। ए बोर्ड आ रहे हो वीडियो के विच? बोर्ड आ रहे हैं ना वीडियो च? थोड़ा सा टर्न करो, आ गया। देखो इधर बेटे बी कैप कितना आया? जे कैप बी कितना आया? नहीं गा और बेटे फॉर्मूला की सी वी कैप दा ई क्रॉस, बताओ भाई -i कब आएगा? k क्रॉस जे जड़ा होंदा वो होंदा -i के -k क्रॉस जे। -i कैप है ना ये बेटे, याद है ये चीज याद है? i क्रॉस जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के कितना आना सी i, तो जे k क्रॉस जे उल्टा चलांगे ऐसा मतलब ई कैप कितना होएगा? तो ਇਹਦਾ मीनिंग की होया? इलैक्ट्रिक फील्ड किधर लॉन्ग होएगी? इधर बोर्ड वाले आओ, टर्न करन। इलैक्ट्रिक फील्ड किधर वाले होएगी? z एक्सिस। और इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना कटांगे? फॉर्मूला पता है कोई? हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पता आपको कोई? देखो ए फॉर्मूला कितना सी? E0 इक्वल टू सी बी नॉट, E0 इक्वल टू, तो B0 ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਨਾਲ डिवाइड करना है? C ਨਾਲ। सो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी वो तो बहुत सिंपल बन जाएगी। EZ पता लग गया, YZ Z क्यों है वो सॉल्व करता। E0 की वैल्यू कितनी आनी है? B0/C, वो भी निकाल लांगे। क्या ਇਹਦੇ अंदर कोई चेंज आना है? फेज एज सच कॉपी करना। ठीक है, चाहे पेपर में इलेक्ट्रिक दे के मैग्नेटिक पूछ लें, मैग्नेटिक दे के इलेक्ट्रिक पूछें, वो डायरेक्शन पक्का पूछेंगे, डायरेक्शन आनी है। टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। फिर 3 मार्क क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 मार्क का होर पार्ट ऐड करांगे, केस स्टडी बन जाएगी। बड़ा सारा पैराग्राफ दिता होगा ईएम वेव के ऊपर और 4 क्वेश्चन नीचे ये वाले पूछे होंगे। ठीक है, छोटा नहीं होता। आगे लिखो हेडिंग पाओ, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट।
हर्ट्स ने लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ EM वेव जनरेट की थी। लिखो पहले तो थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो। 1888 में EM वेव पहली बार बनाई गई थी लैब में, मतलब खाली स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी। ठीक है, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट कितना की थी, हर्ट्स ने या तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यूज किया होगा या ऑसिलेटिंग। अब पेपर में क्या आएगा, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विच इज द फॉलोइंग पॉइंट ट्रू। लिखो अपनी कॉपी लिखो, हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। बेटे यह क्वेश्चन पेपर च आंदा होंदा, हिस्टोरिकल फैक्ट 2 मार्क की थ्योरी लिखनी होंदी है। जे इफैक्ट थियोरेटिकल नहीं आया तो राउंड पूछ लेंगे। इस साल का क्वेश्चन आ गया थी, फर्स्ट शॉर्ट वेव लैब च किन्ने प्रिपेयर की थी, NCERT च नाम लिखे। इस साल का क्वेश्चन है पेपर आया हुआ पेपर च, मीन हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर MCQ पूछ लिया। 1888 में आई थी, इसने यूज़ क्या किया, देखो ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिकल चार्ज। इसने एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं किया, चार्ज ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ नहीं है, ना ਭਜਾਇਆ ना डायरेक्शन चेंज की। कैपेसिटर की प्लेट्स लितियां, उन्होंने अक्रॉस चार्ज की किया, ऑसिलेट। ऑसिलेट का मीनिंग इनू AC सप्लाई ने कनेक्ट करता हाई वोल्टेज, तो देखिया ये अंदरों की होया EM वेव जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल के was based on the fact that oscillating electric charge radiate electromagnetic wave and these waves carry energy which is being supplied at the cost of kinetic energy of the oscillating charge. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिन्नी एनर्जी सप्लाई करोगे वह कुछ पार्ट चार्ज में ऑसिलेट करने में लगेगा, वो पार्ट अपीयर नहीं हो रहा कितने, वो कितने चला गया वेव। उन्होंने की किया, यह पूरा सैटअप लगाया, मैटल की प्लेट्स की बिहेव कर रही थी, बिहेव लाइक कैपेसिटर प्लेट्स। AC सोर्स लगाया इधर, इंडक्शन कॉइल क्या करती है, EM वेव जनरेट करती है, वो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। डिटेक्टर लगाया हुआ, डिटेक्टर के अंदर ना कोई कुछ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आपने देखी होगी कि एक हमारे पास सरफेस होती है, जब उसके ऊपर फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल हिट करता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपने +1 में देखा होगा, सुना आपने केमिस्ट्री की बुक में देखा होना, रेफरेंस बुक से लिखा हुआ सी कि फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल व्हेन दे हिट जिंक सल्फाइड स्क्रीन उत्ते सेंटिलेटिंग स्पॉट्स आए सी। मतलब अगर स्पॉट तो आते हैं ना, जिमें एक टेनिस बॉल है गिली कर दो, कंन ते मारो, की होएगा, पूरा स्पॉट आएगा उत्ते। टेनिस बॉल फिर पार्टिकल बिहेव कर रहा है कि वेव। अगर कोई पार्टिकल बॉल पे हिट करता है, स्पॉट आता है, तो ये उसकी पार्टिकल नेचर है। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जाके उत्ते हिट किया, स्पॉट्स आए, मीनस पार्टिकल नेचर कन्फर्म है। सेम टाइम पर उन्होंने वह पैटर्न अंडर माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, उत्थे पैटर्न आया, कंसेंट्रिक सर्कल्स आए अलग अलग, और सेम पैटर्न किदा का सी एक्सरे वर्गा। तो साइमल्टेनियसली तो पता चलिया पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। वो सेम सेटअप डिटेक्टर लगा हुआ है इधर, डिटेक्टर के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, कुछ नहीं लगाया, बट थोड़ी देर बाद देखिए स्क्रीन के ऊपर ना कलर अपेयर हो रहा है विदाउट एनी कनैक्शन, विदाउट एनी पैसेज, कलर अपेयर हो रहा है, मीनस कोई ना कोई वेव यहाँ से जनरेट होकर वहाँ पे अपेयर हो गई। यह किया किन्ने, हर्ट्स ने यूज़ की किया सी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन कॉइल। तो पहले ये सर्किट डायग्राम बस इतनी सी याद रखनी है, और सोर्स क्या था, हुआ क्या था, बस और कुछ नहीं। और रीज़न, एनर्जी कहाँ से अपेयर हुई है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल दी इनपुट एनर्जी है, सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी वाज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ EM वेव। ठीक है, दैट EM वेव आर डायरेक्ट डिटेक्टेड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लो, ए फ्रीक्वेंसी से पहले ही पढ़ी हुई है, कितने पता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC। ठीक है, AC सर्किट के रेजोनेंस से विच पढ़ी सी। सो चार्ज पार्टिकल को एक्साइट कैसे करते हैं, कौन सी फोर्स लगा के, लॉरेंट फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन। चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कैसे करवाया जाता है, LC सर्किट। क्या सर्किट होता है, अपनी कॉपी से लिख लो, सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल LC सर्किट। पहला सिलेबस के विच होंदा सी, AC दे विच हुण नहीं गा। एक कैपेसिटर ते एक इंडक्टर लगांदे, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक पे आ गए असीं। हुण इहदे विच 1 मार्क क्वेश्चन तुहानूं दस्सिया सी मैं पहलां भी, 6 वेव्स हैं साडे कोल, उन्हों की वेवलेंथ रीजन लर्न कर लो या फ्रीक्वेंसी रीजन लर्न कर लो, दोनों में से एक करना आपने।
इन सभी के एटलीस्ट 2 यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पेपर में आता है रेडियो वेव बता देंगे और कहेंगे यूज़ लिखो, या यूज़ लिख देंगे बताओगे कौन सी वेव है। रिवर्स भी क्वेश्चन आता है। जल्दी डिस्कस कर लिया, हार्डली 2 मिनट का काम है। बेटे नोट्स में सारे यूजेस लिखे हुए इनके, देखो पहले रेडियो वेव का पूरा पैराग्राफ एवरीथिंग गिवन, फिर माइक्रोवेव का गिवन है, फिर इंफ्रारेड रे भी आ गई, ठीक है, विजिबल रीजन, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखो सोर्स यूज, लिखो सोर्स कॉमा यूज एंड वेवलेंथ रीजन, सोर्स कॉमा यूज एंड वेवलेंथ रीजन ऑफ ऑल EM waves, ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सुनिया बोला स्टोन दी, अच्छा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दवाई है, मेडिसिन खा के कैंसर ट्रीट, रेडियोथेरेपी रेडिएशन, क्या वो ये रेडिएशन है, ये चेक करना आपने। अच्छा एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यूवी रे कितना प्रोड्यूस होती, सारे सोर्स पता होना चाहिए। एग्जामिनर 2-3 साल तो थोड़े औखे क्वेश्चन पूछता पे, सोर्स पूछने लग पे, पहला यूजेस आते सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, राइट टू यूज ऑफ रेडियो वेव 1 मार्क, हूँ ऐ नहीं आ रहा, हूँ ऐ हो सकता है विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर रेडियो वेव, तो रेडियो वेव के रिगार्डिंग 4 चीज़ें लिखी होंगी, 3 सही होंगी, 1 गलत होगा। उसमें कोई वेवलेंथ रीजन भी हो सकता है, एक फ्रीक्वेंसी रीजन भी हो सकता है, एक उसका यूज भी हो सकता है, एक प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो सारी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ लगे, पहला मैं मेंशन करता है सोर्स, वेवलेंथ रीजन, ठीक है, और यूजेस, ये सभी के पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर रेडियो वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर रेडियो वेव, ऐसे क्वेश्चन आने हैं। नोट्स में मैक्सिमम यूजेस लिखे हुए हैं, बट नोट्स पे 100% रिलाई नहीं करना। NCERT बहुत छोटा इतना पढ़ना है, नेट ते खुद सर्च करना है, सारे दे सोर्सेस अपने नोट से लिख लेने। कल पेपर से आ जाए हाउ कैन यू प्रोड्यूस एक्सरे, 2 लाइन तो लिख के आओ, 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा लास्ट है, बस ऐसा देख लो बेटे, तो देखो डायग्राम बहुत अच्छी बनी हुई है। रेडियो वेव है, इसकी वेवलेंथ का साइज पता कितना है, जितना किसका होता है, मतलब साडी बिल्डिंग की लेंथ जिन्नी रेडियो वेव की एक वेव होएगी, समझ लग रही है। रेडियो वेव की जी सिंगल वेव है ना, बिल्डिंग के साइज जिन्नी है, 5 मीटर 15 मीटर 150 मीटर तक हो सकती है। उसका कौन आया, किन्नी साइज है, नॉर्मल ह्यूमन की लेंथ 6 फीट 5 फीट 4 फीट एनी। इंफ्रारेड रे पता कहाँ पे होती है, IR रे, हीटिंग इफेक्ट। बेटे जिन्हें भी IR सेंसर सुनिया है ना, IR सेंसर गर्म खून डिटेक्ट करना, तो देखिए ना डिस्कवरी के नाइट वेव कैमरा यूज करते हैं, ਜਿਹੜੇ लिविंग ऑर्गेनिज्म गर्म खून है ना वो ग्लो करनगे, तो ਜਿਹੜੇ कोल्ड ब्लडेड होंगे वो नहीं करनगे ग्लो, ठीक है। साइज कितना पढ़ो, हनी भी इतना साइज है वेव का, इतने साइज में 2 सेंटीमीटर में एक वेव कंप्लीट हो गई है, कौन सी, इंफ्रारेड दी। पिन पॉइंट सुई का पॉइंट, ਤੁਹਾਡੇ पेन का पॉइंट कितना होंगे, 0.5 mm होंगे ना, वो कितना साइज है। फिर अल्ट्रा वायलेट छोटा हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, मॉलिक्यूल लेवल पे पहुंचे हैं आप। एटम का साइज पता किसी को कितना होंगे, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम, तो न्यूक्लियर का साइज 10⁻⁻15, ठीक है। यह चीज क्लियर हो गई। सो अगर सीक्वेंस याद रहेगा ना, बस सिंपल है। सब तो बड़ा कौन है, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो बाद कौन आते हैं, बंदे, बंदे तो बाद किन्ने आना, मच्छर कीड़ियाँ ने, कीड़ी तो बाद किन्ने आना, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट तो बाद बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10⁻⁻6, फिर कौन आएगा, मॉलिक्यूल 10⁻⁸ ऑर्डर, एटम ते लास्ट। ए लर्न करने का वे है, इन्हों की वेवलेंथ लर्न कितना करनी है, ठीक है। याद रहेगी चीज़ा। चलो एक अपनी कॉपी से लिखो, लिखो जल्दी, RMI लिखो, RMI VUX लिखो, RMI इन बोलते हैं रैमी वुक्स, की बोलना इनू, रैमी वुक्स, RMI VUH। R कौन है, M कौन है, ते I कौन है, ते V ते U X, एक रह गया वो एंड में लिखना, ठीक है। ऑर्डर लिखने का तरीका क्लियर हो गया। सो EM वेव का भोग पै गया, ठीक है, खत्म, डन। हुण नैक्सट साडे कोल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन असीं डिस्कस करांगे। साडी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है,
चलो बाकी बात